मौत हुई ये भी पाकिस्तान ने स्वीकारा है और बाकायदा इनकी तस्वीरें भी साझा करते हुए इस बात को कबूल किया है कि क्या भारतीय हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई है। हाँ, इस पर अब पाकिस्तान जो है वो हामी भर रहा है और इसको लेकर अब अपने नुकसान को धीरे धीरे करके पाकिस्तान बताता भी जाएगा। इससे पहले जितनी दफा देखा गया, पाकिस्तान ने हर तरह के नुकसान को लेकर साफ तौर पर मना किया कि ऐसा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। त्यागी सर, बात पूरी कीजिएगा। हाँ, मैं पहले बता दूं कि इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि किराना हिल्स में कितनी मौतें हुई हैं और कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, अगर नहीं भी मरे हैं तो किराना हिल्स के अंदर वहां पे जहाँ पे फिशन मटेरियल है, वो फिशन मटेरियल अलग अलग स्फीयर्स में रखा जाता है। जब वो जुड़ते हैं, क्रिटिकल मास बनता है, डेटोनेट होते हैं, तब तो न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। लेकिन अगर इस पोजीशन में उसके ऊपर अटैक हो जाए तो फिर उससे शॉकवेव्स निकलती हैं जो जमीन के हिलने में देखी जा सकती हैं। एक 4.6 मैग्नीट्यूड ऑन रिश्टर स्केल का भूकंप नोटिस किया गया है। पता नहीं कर्नल बैंक ने आपको बताया या नहीं बताया, मैं जी, 1 मिनट लेट हुआ मयंक था। मयंक सर ने भी इसका बखूबी जिक्र किया और बताया कि इसके पीछे की दो वजह हो सकती हैं और उनमें जो नुकसान एक हुआ है उसको लेकर भी बखूबी बताया है, डिफरेंस भी इसमें बताया है। लेकिन आप बात अच्छा पूरी कीजिएगा, उसी के बाद जो है आपकी इस राय पर मयंक जी से मैं जानना चाहूंगी सर। 5.4 का भूकंप, 5.4 मैग्नीट्यूड का ऑन रिश्टर स्केल भूकंप नोट किया गया। यानी कि जो जो कैजुअलिटीज हुई हैं, वो कैजुअलिटीज ये केवल 11-12 सैनिकों की नहीं है। ये तो पाकिस्तान की आदत है कि नुकसान को अगर 100 हुआ है तो उसे 2 बताना, अगर उसकी वजह से हिंदुस्तान का एक सिपाही मारा गया है तो उसे 100 बताना, ये उसकी आदत है। बल्कि अब तो उसकी आदत ऐसी हो गई है कि कोई काम नहीं भी हुआ है तो बता दो। मैं उसके प्रोपेगेंडा का एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने जम्मू एयरपोर्ट को निष्क्रिय कर दिया, उसको तबाह कर दिया। अब पहली बात तो ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके सामने है कि उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए एक सैटेलाइट तस्वीर और उसके ऊपर किसी फोटोशॉप से एक काला धब्बा बनवा लिया और ये बता दिया कि साहब देखो, ये सैटेलाइट तस्वीर है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये भूल गए कि इंटेलिजेंस ये कहती है कि जब कोई एक एक्शन होता है तो उसके साथ में एलाइड एक्टिविटी भी होती हैं। यानी कि अगर जम्मू के एयर पट्टी के ऊपर या रनवे के ऊपर बम पड़ा होता तो उसके आसपास की मट्टी भी, यानी कि सॉइल डिस्टरबेंस भी हुआ होता, खड्डा भी बना होता, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे और उसे कहते हैं कि साहब ये हमने उसको तबाह कर दिया। ऐसे ही वो उधमपुर एयरपोर्ट के बारे में कहते हैं। और फिर जिस देश का जन्म से ही लेके आज तक झूठ बोलने का सेंचुरी बन चुकी हो, उसके बारे में, उसके प्रोपेगेंडा के बारे में क्या कहें। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए जो चाहे वो कहते हैं। लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी को ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान की कितनी ताकत है। और ऐसा नहीं है अब साउथ एशिया के अंदर कोई और दूसरी कंट्री है। साउथ एशिया में इट इज नाउ इंडिया which is coming up, which is not only come up, which has already come up to a required standard. हमने, खास बात यह है कि हमने अमेरिका की तरह से F-35 के ऊपर खर्चा नहीं किया। हमने जो हमारे पुराने हथियार थे उनको भी मॉडिफाई करके अपनी इंटीग्रेट किया। यानी कि हमारी कैपेबिलिटी जो है वो इंटीग्रेशन में है। इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के सभी डिफेंस सिस्टम को, पहले यूएवी, ठीक है, उसके बाद ठीक है। टीपी त्यागी सर, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बखूबी इसको बताया है, इस पर मयंक सर के विचार शायद थोड़े कुछ अलग हो सकते हैं, उनके विचारों को भी इसी पर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो ग्राउंड जीरो से बड़ी खबर सामने आई है उस पर हम अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी आशिक मीर से। आशिक, पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात को कबूल किया है और बताया है कि भारतीय हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई। सेना के 6 हैं इसमें शामिल, एयरफोर्स के 5 सैनिक इसमें शामिल बताए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से अब पाकिस्तान
एक एक करके अपने सैनिकों की मौत की खबर दे रहा है। और अभी तक फिलहाल 10 ऐसे सैनिक हैं जो कि वायुसेना के साथ भी थे और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना में शामिल भी थे। इनकी